ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय विश्वप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, इसका अ, मध्य खंड। सॉरी, हम लोग ये आदि खंड के सेकंड चैप्टर पे चर्चा कर रहे थे। यस, इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हो रहा है, हो गया। इसके पहले अभी नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए एक चक्रग्राम राढ़ देश में। अनंतेर प्रकार हरिला ये नमते एब सुन कृष्ण अवतीरल ये नमते अव अव अवतरिला ये नमते। This is the description of Lord Ananta's appearance. Now please hear how Krishna made his appearance. अब आप लोग सुनिए कि कैसे कृष्णा अवतरित होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। नवद्वीपे आछे जगन्नाथ मिश्र वर वसुदेव प्रायते हूँ स्वधर्मे तत्पर उदार चरित्र ते हूँ ब्रह्मण्य रसीमा हेना नाही जहा दिया करीबा उपमा। जो नवदीप में रहने वाले श्री जगन्नाथ मिश्र, जो कि ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ है और स्वभाव से और जो है उनका कैरेक्टरिस्टिक जो है व्यक्तित्व है बिल्कुल वसुदेव जी के जैसा। ही वॉज जस्ट लाइक वसुदेव एंड ही वॉज एक्सपर्ट इन फॉलोइंग हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। ते हो स्वधर्म में तत्पर, अपने जो ब्राह्मण के निर्धारित कर्तव्य हैं होते हैं उसको पालन करने में बड़े दक्ष थे, उसको बहुत ही शास्त्र विधि अनुसार पालन करते थे। उदार चरित्र ते हो ब्रह्मण्य रसीमा, ही वॉज ग्रेटली मैग्नेनिमस एंड द बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणस। बड़े उदार चरित्र के हुए और ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ प्रकार के ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण के जो भी धर्म होते हैं उसको सर्व अच्छे तरीके से पूरा आदर्श ब्राह्मण की तरह आदर्श ब्राह्मण हुए। कौन? जगन्नाथ मिश्र। इंडीड आई कैन फाइंड नो कंपेरिजन टू हिम। तो बोल रहे हैं ना, नहीं यहाँ दिया करीबा उपमा, उनके बराबर उनके समान मैं कोई उपमा नहीं दे सकता हूँ, उनके जैसा कोई। So there is no comparison with Sri Jagannath Mishra's magnanimous characteristics in this world. जगन्नाथ मिश्र के उदार चरित्र इस संसार में उनके जैसे उदार चरित्र का कोई उपमा या तुलना नहीं है। कि कश्यप दशरथ वसुदेवानंद सर्वमय तत्व जगन्नाथ मिश्र चंद्र। So all the good qualities of Kashyap, Dasarath, Vasudev and Nand Maharaj were found in the person of Jagannath Mishra. कश्यप मुनि भगवान के पिताजी हुए, वामन देव। दशरथ रामचंद्र भगवान के पिता। वसुदेव नंद बाबा भगवान कृष्ण के पिता। तो ये सभी जो है इनके सभी के गुण उनके अंदर विद्यमान थे। सर्वमय तत्व जगन्नाथ मिश्र चंद्र। All personifications of pure goodness like Kashyap Muni, the father of Upendra, Dashrath, father of Ramchandra, Vasudev, the father of Vasudev, Anand Maharaj, the father of Rajendra Nandan, were all simultaneously manifested in the person of Jagannath Mishra. ये चारों जो भगवान के पिता हुए अलग अलग अवतार के, ये चारों एक साथ प्रकट हो गए हैं जगन्नाथ मिश्र के रूप में।
तान पत्नी सचिनाम महापति व्रता मूर्तिमती विष्णु भक्ति से जगन्माता बहुतर कन्या रैला तिरोभा सबे एक पुत्र विश्व रूपा महाभा। उनकी पत्नी, हाँ, महापतिव्रता, उनकी पत्नी का नाम सची देवी हुआ, जो जगन माता, द यूनिवर्सल मदर एंड पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस टू सुप्रीम लॉर्ड। मूर्तिमती विष्णु भक्ति, भगवान विष्णु की भक्ति की मूर्तिमती हुई। हाँ, और जो मोस्ट चेस्ट महापतिव्रता सची माता, जगन माता, उनकी माता का नाम हुआ सची देवी। आफ्टर ऑल हर daughters expired, the most fortunate विश्वरूप appeared as her son। तो निमाई भगवान चैतन्य महाप्रभु के पूर्व विश्वरूप उनके बड़े भाई आते हैं, और उनके भी पहले उनकी कई पुत्रियां जन्म लेती हैं, लेकिन जन्म के पश्चात उनका देहांत हो जाता है। फिर फाइनली जो है विश्वरूप महाभाग, ग्रेटली फॉर्चुनेट विश्वरूप उनके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। सो बिफोर द लॉर्ड्स हेडफुल मदर सची गेव बर्थ टू 8 daughters, 8 पुत्रियों को जन्म देते हैं माता सची, लेकिन उन सब का मृत्यु हो जाता है। ओनली श्री विश्वरूप वॉज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द लॉर्ड्स बर्थ। जब भगवान निमाई का जन्म होता है चैतन्य महाप्रभु का, उस वक्त केवल विश्वरूप ही उनके बड़े भाई उपस्थित रहते हैं, बाकी 8 उनकी जो बड़ी बहनें हैं का देहांत हो जाता है। विश्वरूप मूर्ति जेना अभिन्न मदना देखी हर्षित दुई ब्राह्मणी ब्राह्मण जन्म हैते विश्वरूपे रहैल विरक्ति साई सबाई सकल शास्त्रे ते हैल स्फूर्ति। श्री विश्वरूप वॉज एज अट्रैक्टिव एज क्यूपिड पर्सोनिफाइड। विश्वरूप जो है बहुत ही आकर्षक थे, बड़े सुंदर थे। वो क्यूपिड मदन के समान बिल्कुल आकर्षक दिखते थे, सुंदर दिखते थे। उनके माता पिता उनको देख करके बड़े प्रसन्न होते थे। Seeing that Shri Vishnu was a handsome as Cupid, his father and mother were greatly pleased। विश्वरूप जो है मदन के समान बड़े सुंदर हैंडसम हुए, उनके माता पिता बड़े प्रसन्न होते थे उनको देख करके। और जन्म से ही विश्वरूप जो है जन्म से ही परम विरक्त थे। हालांकि बहुत सुंदर, मदन के समान इतने सुंदर, इतने आकर्षक थे, लेकिन हर प्रकार के भौतिक आकर्षण से खुद वो विरक्त थे। और साथ ही साथ में ही रियलाइज द पर्पट ऑफ द स्क्रिप्चर्स इन हिज वेरी चाइल्डहुड। बचपन बाल्यकाल में ही जो है शास्त्रों के निष्कर्ष को न केवल समझ गए थे, बल्कि शास्त्रों के निष्कर्ष को रियलाइज कर चुके थे, साक्षात्कार हो गया था। इसीलिए डिसाइड कर लेते हैं कि संसार में नहीं फंसना है और संन्यास लेके निकल जाते हैं। जिस दिन उनके घर में चर्चा होती है कि विश्वरूप बड़ा हो गया है, इसके लिए कोई योग्य कन्या ढूंढना चाहिए, तो ये सुनते हैं, उनके कान में ये भनक आते ही अगले दिन निकल जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं, एंड नेवर रिटर्न्स बैक, कभी वापस नहीं आते। तो ये शास्त्रों का निचोड़ उनको साक्षात्कार था, और जन्म से ही परम विरक्त थे, और दिखने में बड़े सुंदर मदन के समान। ये सारे जो क्वालिटीज हैं विद्यमान होते हैं भगवान में। जनरली संसार में देखा जाता है जो बड़े दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, तो कई बार वो ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते हैं, तो शास्त्रों की समझ उतना नहीं रख पकड़ पाते हैं, और कई बार इस प्रकार के लोग इंद्र तृप्ति में फंसते हैं। भोग ऐश्वर्य, ये जन्म ऐश्वर्य सुताशी भी ये धमाद मद अपमान, इसके कारण अहंकार आ जाता है कि भोग वासना है, हम तो हमारे पास, हम इतने महान, इतने सुंदर, इतने बुद्धिमान हैं, इतना हमारा जन्म है, और हम हर प्रकार का भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, तो इससे फिर भगवान का समर्पण नहीं कर पाते हैं, विरक्ति नहीं आ पाती है वो। लेकिन भगवान विश्वरूप मदन के समान बहुत सुंदर, लेकिन पूरी तरह से इंद्र तृप्ति की भावना से विरक्त, और सारे शास्त्रों के निचोड़ को रियलाइज कर चुके। फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज बर्थ श्री विश्वरूप वॉज डिटैच फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट। हर प्रकार के इंद्र तृप्ति से पूरी तरह से विरक्त, विच इज अनरिलेटेड विद कृष्ण। कृष्ण से संबंधित कोई भी कार्य, कोई भी इंद्र तृप्ति, उससे पूरी तरह से विरक्त। इन चाइल्डहुड ही बिकेम एक्सपर्ट इन ऑल स्क्रिप्चर्स।
सारे शास्त्रों में बड़े एक्सपर्ट हो गए। विष्णु भक्ति शून्य हैला सकल संसार प्रथम कलित हैला भविष्य आचार। So, as the entire world became devoid of devotion to Lord Vishnu, the future symptoms of Kali began to manifest in the beginning of the age. तो कली का ये प्रारंभिक प्रथम संध्या है, प्रारंभिक समय चल रहा था। लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति से विहीन होने के कारण पूरा जगत जो है, विहीन होने के कारण जो कलयुग के जो भविष्य के लक्षण हैं वो प्रकट होने लग गए थे। The sinful activities predicted for the age of Kali became prominent in the beginning of the age, and the whole world became devoid of the worship of Lord Vishnu. कलयुग के जो भविष्यवाणी की गई है वो सब प्रकट हो गए भगवान विष्णु की भक्ति से विहीन होने के कारण। धर्म तीरो भावा हैले प्रभु अवतरे भक्त सब दुख पाया जानी अंतरे तबे महाप्रभु गौरा चंद्र भगवान सच्ची जगन्नाथ देहे अहिलाधिष्ठान। धर्म तिरोभाव अहिल्य प्रभु अवतरे, जैसे ही धर्म का तिरोभाव होता है या प्रकट होता है उस वक्त प्रभु भगवान जो है अवतरित होते हैं। भक्त सब दुख पाए जानिए अंतरे, कि सभी भक्त लोग बड़े दुखी हैं, उनके अंतःकरण में निवास करने वाले भगवान गौरचंद्र इस बात को जान गए। तबे महाप्रभु गौरचंद्र भगवान, तब भगवान गौरचंद्र महाप्रभु गौरचंद्र भगवान अपने भक्तों के अंतःकरण के दुख को जानते हुए धर्म के तिरोभाव और धर्म के प्रकट होने पे अवतरण लेने वाले भगवान गौरचंद्र महाप्रभु सच्ची जगन्नाथ देह हैलाधिष्ठान, अपने आप को भगवान महाप्रभु गौरचंद्र महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र और सच्ची देवी के शरीर में अपने आप को प्रकट कर लेते हैं, उपस्थित कर लेते हैं, यानी सच्ची माता के गर्भ में आ जाते हैं। तो कैसे आते हैं? जिस प्रकार से भगवान कृष्ण पहले वसुदेव के शुद्ध मन में अपने आप को प्रकट करते हैं, फिर वसुदेव के शुद्ध मन से यशोदा इनके देवकी के शुद्ध मन में प्रवेश करते हैं, फिर वहां से उनके गर्भ में जाते हैं। हाँ, ये शुक्र जन्म की तरह भगवान का जन्म नहीं होता है। हाँ, हम बस भौतिक संसार में किसी का जन्म होता है तो उसको शुक्र जन्म बोला जाता है, यानी इस जो है हस्बैंड वाइफ जब यूनाइट करते हैं उसके बाद जो है वीर प्रदान किया जाता है, तब भगवान का जन्म कभी भी उस प्रकार से नहीं होता है। भगवान वसुदेव के जो शुद्ध मन है 100%, वसुदेव शब्दितम सत्वम विशुद्धम, उस मन में भगवान प्रकट होते हैं और उनके मन से डायरेक्ट फिर देवकी के मन में जाते हैं, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ, और फिर उनके गर्भ में आते हैं और गर्भ से डायरेक्ट प्रकट हो जाते हैं। साधारण शिशु जिस प्रकार से निकलता है गर्भ से उस प्रकार से भगवान नहीं आते हैं, भगवान डायरेक्ट प्रकट हो गए गर्भ से। गर्भ के अंदर केवल ये आभास दिलाने के लिए भगवान गए कि माता को ये महसूस होना चाहिए कि मैं उनका ही पुत्र हूँ, ओनली फॉर दिस रीजन। और लीला के रूप, इसलिए लीला, इसलिए भगवान की जन्म लीला है। भगवान का वास्तव में जन्म होता नहीं है, ये जन्म लीला भगवान करते हैं। तो भगवान प्रकट हुए, जब प्रकट हुए तो भगवान पूरी तरह से डेकोरेटेड थे। जेल में प्रकट हुए अंधकार था, भगवान के प्रकट होने से पूरा उजाला हो गया, उनके शरीर से दिव्य तेज जो निकल रहा था। और घने घुंघराले बाल हैं, सुंदर सुंदर मुखमंडल है, कुंडल है, और मुस्कुराता हुआ चेहरा है, और बहुत सारा ज्वेलरी पहने हुए हैं, पीताम्बर धोती पहने हुए हैं जो चमक रहा है, दिव्यमान है। सूर्य की आभा के जैसे चमक निकल रही है भगवान की पीताम्बरी धोके, सिल्क धोके धोती से। वैजयंती गार्लैंड पहने हुए हैं बहुत सुंदर, और मुस्कुरा रहे हैं, और बाल स्वरूप में। और फिर भगवान जो है ज्ञान देना चालू कर दिए। सोचिए, ये अद्भुत है, इसको बोलते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो इसी प्रकार से भगवान गौरीचंद्र का भी इसी प्रकार से जो है जन्म होता है, इसलिए उनकी भी जन्म लीला है। तबे महाप्रभु गौरीचंद्र भगवान श्री सच्ची जगन्नाथ दे हैला अधिष्ठान। So whenever there is a decline in religious principles, the merciful Lord and his devotees incarnate in order to reestablish those principles. When Lord Gaurchandra saw the miserable condition of his devotees, he appeared in the bodies of Sachi and Jagannath.
जय जय ध्वनि हैला अनंत वदने, स्वप्ना प्राय जगन्नाथ मिश्र सचि सूने। तो जैसे ही भगवान विश्वम्भर गौरीचंद्र भगवान जगन्नाथ मिश्र सची माता के देह में प्रवेश करते हैं, उपस्थित होते हैं, तो इमीडिएटली भगवान अनंत को इस बात की सूचना मिल जाती है और जोर से वो जय 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 ध्वनि करते हैं। हाँ, और ये जय जय ध्वनि को जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता भी सुनते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जैसे स्वप्न देखा हो उन्होंने। वो इसको समझते हैं कि ये स्वप्न है, स्वप्न देखा। श्री अनंत देव द सर्वेंट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड बिगेन टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड विथ इन्यूमरेबल माउथ्स। अपने असंख्य फनों के द्वारा भगवान अनंत देव गुणगान करना चालू कर दिए, जय जय ध्वनि स्टार्ट करके। श्री जगन्नाथ सच्ची हर्ड हिज चैंटिंग एज इफ इट वर अ ड्रीम। तो जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता सुनते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जैसे हाँ, वो सपना देख रहे हैं। महातेजो मूर्तिमंत हैला दुई जने, तथापि लखित ना पारे अन्य जाने। So both husband and wife manifested brilliant spiritual effulgence which common people could not perceive. तो जैसे ही ये जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता के शरीर में भगवान विश्वम्भर महाप्रभु गौरीचंद्र अवस्थित हो जाते हैं, तो उनका जो शरीर है वो स्पिरिचुअली इफल्जेंट हो जाता है, आध्यात्मिक रूप से तेजमय हो जाता है, महातेजमय हो जाता है। लेकिन जो साधारण लोग हैं इस बात को आभास नहीं कर पाते। जैसे जब भगवान कृष्ण वसुदेव और देवकी के हृदय में प्रकट हुए, तो उस वक्त वो दोनों भी महातेजोमय हो गए थे। देवकी जब वो गर्भवती थी, भगवान कृष्ण उनके घर में है, तो कंस देख करके आश्चर्यचकित हो गया था कि देवकी इतनी सुंदर हो गई और इतनी तेज हो गई, तेज निकल रहा है उनके चेहरे से, शरीर से तेज आभा निकल रही और बहुत सुंदर दिख रही। तो कंस को भी आश्चर्य हुआ था कि ये क्या है, जरूर कुछ ना कुछ ये कोई अद्भुत बालक है इसके गर्भ में। इस बात को कंस भी रियलाइज करता है। तो भगवान के उपस्थिति का ये प्रभाव होता है। उसी प्रकार से जो भक्त आध्यात्मिक मार्ग को बड़े दृढ़ता से सिंसियरली पालन करते हैं, तो वो भी इफल्जेंट हो जाते हैं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअली इफल्जेंट हो जाते हैं, आध्यात्मिक रूप से तेजमय हो जाते हैं। चेतना दिव्य हो जाती है, चेतना कॉन्शियसनेस दिव्य हो जाती है, भगवत चेतना। और जो भी उनके संपर्क में आते हैं ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेवल किए, तो दिव्य आध्यात्मिक तेज होने के कारण उनका संपर्क, उनको दर्शन, उनका सेवा, उनको उनका श्रवण करने मात्र से लोग जो है कृष्ण कृष्ण भावना भावित बन गए। सो ये रिजल्ट होता है। ओके, हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। परसों है गौर पूर्णिमा, और आज हम लोग मोस्टली परसों के दिन ये जन्म लीला आ, हम लोग हो जाएगी। अभी महाप्रभु सच्ची माता के गर्भ में जस्ट प्रवेश कर रहे हैं। कल हम लोग श्रवण करेंगे कि कैसे जब भगवान विश्वम्भर जगन्नाथ सच्ची माता के गर्भ में पहुंच चुके हैं, तो सारे देवता गण आएंगे और प्रार्थनाएं अर्पण करेंगे। और परसों गौर पूर्णिमा के दिन जब भगवान प्रकट होंगे शाम को संध्याकालीन 6 बजे, तो उस कथा में हम लोग फिर उनके प्रकट होने के बाद जो कैसे प्रकट हुए और क्या क्या स्थिति है इसका वर्णन करेंगे। तो बड़े सौभाग्य से कॉन्सिडेंटली हम लोग रेगुलर कथा कर रहे हैं और ठीक सही समय पे जा करके ये कथा पहुंच रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। यस वर्तिका माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपने कश्यप ऋषि के पुत्र उपेंद्र प्रभु ऐसा बताया, क्या इनके बारे में थोड़ा बताएंगे? तो कश्यप ऋषि और जो है अदिति माता, तो इनके पुत्र के रूप में आए उपेंद्र, वामन देव। उपेंद्र इंद्र के छोटे भाई हैं, इसलिए उपेंद्र नाम पड़ा। वामन देव है, तो अभी कथा आप लोग जानते ही होंगे। वामन देव प्रकट हुए, फिर बलि महाराज के यज्ञशाला में जाते हैं और 3 पग भूमि के नाम पे पूरा सब कुछ ले लेते हैं। तो भगवान विष्णु यस के अवतार हो, प्रभु वही है। जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।